हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग उसके n पदों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि m प्लस n पदों का योग शून्य होगा। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो देखो भाई, हम सबसे पहले बात करेंगे समांतर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो यदि समान हो तो वह हमारी समांतर श्रेणी होती है। जैसे हमारे पास a1 a2 a3 हमारे पास ये श्रेणी है। इसके क्रमागत दो पदों का अंतर a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। और इसका जो हमारा प्रथम पद है ए वो बराबर होगा a1 के, और जो हमारा सारा वह अंतर है डी है वो हमारा बराबर होगा a2 माइनस a1। और इसके n पदों का योगफल एस एन बराबर होता है हमारा n/2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो किसी श्रेणी के m पदों का योगफल n पदों के योगफल के बराबर हो तो m पदों का योगफल अर्थात एस एम बराबर है हमारा एस एन के। तो देखो यहाँ से अब हम बात करते हैं, यहाँ n की जगह m रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से m बटा में 2 गुणा में 2a प्लस m माइनस 1 गुणा में d बराबर है n बटा में 2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो यहाँ देखो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m गुणा में 2a प्लस m माइनस 1 गुणा में d बराबर n गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो यहाँ से देखो m बार है गुणा में हमारे पास 2a प्लस d का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m d माइनस d बराबर n गुणा में 2a प्लस डी का अंदर गुणा करेंगे तो एन डी माइनस डी। तो यहाँ से देखो भैया, अब एम का अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2am प्लस एम की घात 2d माइनस एम डी बराबर 2an प्लस एन की घात 2d माइनस एन डी। तो देखो भाई, यहाँ से हम ए वाले पद एक तरफ करते हैं और डी वाले पद एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ गया 2am प्लस का 2an है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 2an बराबर, यहाँ से देखो भाई हमारे पास माइनस का एम डी था बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया एम डी, फिर यहाँ माइनस का एन डी है। फिर देखो भाई हमारे पास प्लस एन की घात 2d है, प्लस एम की घात 2d है बराबर से दूसरी तरफ जाके ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस एम की घात 2d। तो यहाँ से देखो हमारे पास 2a उभयनिष्ठ आ रहा है तो हम 2a उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m माइनस एन बराबर, यहाँ से देखो अभी हमारा पूरे पदों में से डी उबनिस्ट आ रहा है तो डी उबनिस्ट लेंगे। तो यहाँ से आ गया हमारे पास m माइनस एन प्लस, अब देखो यहाँ से हम अंतिम दो पदों से माइनस उबनिस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा m की घात 2 माइनस n की घात 2। तो यहाँ एक सूत्र का प्रयोग होगा हमारा, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर हमारा होता है a प्लस बी गुणा में a माइनस बी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया 2a गुणा में m माइनस n बराबर d। तो हमारा उपनिष्ठ है ही। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m माइनस n माइनस, यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस n गुणा में m माइनस n। तो यहाँ से देखो भी 2a गुणा में m माइनस n बराबर d। यहाँ से हमारा जो कॉमन आ रहा है उपनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है m माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस कोष्टक में m प्लस n। तो यहाँ से देखो भी m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर हमारा आ जाएगा d गुणा में 1 माइनस कोष्टक में m प्लस n। तो 2a का मान आ चुका है। तो अब हमें प्रश्न में पूछा गया m प्लस n पदों का योगफल। तो देखो s m प्लस n बराबर हमारा हो जाएगा, n की जगह आ जाएगा m प्लस n बटा में 2 गुणा में 2a होता है हमारा मुख्य अवधारणा से सूत्र से। तो 2a की जगह हमारे पास आ जाएगा d गुणा में 1 माइनस m प्लस n, फिर हमारा होता है प्लस n माइनस 1। एन की जगह हमारे पास है m प्लस n माइनस 1 गुणा में यहाँ आ गया d। तो अब देखो हम यहाँ इसको आगे हल करेंगे तो m प्लस n बटा में 2 गुणा में d का अंदर गुणा करेंगे तो d, देखो फिर d का अंदर गुणा करेंगे और माइनस का भी होगा तो माइनस m d माइनस
एन डी प्लस डी का अंदर गुणा करेंगे तो एम डी प्लस का प्लस एन डी माइनस का डी, तो यहाँ से देखो हमारा डी प्लस के डी से माइनस का डी कट जाएगा, माइनस एम डी से प्लस एम डी कट जाएगा, माइनस एन डी से प्लस एन डी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एम प्लस एन बटा में दो गुणा में शून्य, किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो मेरे पास आता है शून्य, तो यहाँ से एस एम प्लस एन बराबर शून्य आ जाएगा, अर्थात हमारा एम प्लस एन पदों का योग है वो शून्य आएगा। तो ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।